हेलो स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजी में मेंडल के नियम का अध्ययन करेंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1857 में मटर के 7 अलग अलग लक्षणों पर प्रयोग किया, जिसका रिजल्ट 1865 में आया। उस रिजल्ट के आधार पर मेंडल ने 3 नियम बनाए। पहला नियम प्रभाविता का नियम कहलाता है। प्रभाविता का नियम कहलाता है। इसमें इन्होंने बताया कि यदि हम 2 विपरीत लक्षण वाले मटर के पौधों के बीच में क्रिया कराते हैं तो उसमें प्रभावी लक्षण दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण नहीं दिखाई देता है। जैसे लाल लाल को हम रेड लिखेंगे तो रेड के लिए सूचक आर मान लिया जाता है, और दूसरा वाइट है तो इसके लिए W और W 2 फैक्टर्स ले लिए हैं। तो इनके आधार पर इनमें 2 कारक उपस्थित होते हैं। इन्हें मूलक या युग्मक कहते हैं। जब इनके बीच में संकरण कराया जाता है तो RW और RW प्राप्त होता है। दूसरे में भी आपका RW और RW मूलक प्राप्त होते हैं। तो ये RW सभी रेड या पिंक कलर के होते हैं। इस नियम में यह बताया गया कि लाल रंग ने सफ़ेद रंग को छुपा दिया है। लाल रंग प्रभावी रंग है, इस कारण ऐसा हुआ है। इसी कारण इस नियम को प्रभाविता का नियम कहा गया है। दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम में इन्होंने कहा है कि यदि हम दूसरी पीढ़ी में यानी पिंक कलर के लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराते हैं तो वह उसमें से लाल और सफ़ेद अलग अलग हो जाते हैं। इसी को पृथक्करण कहा गया है। जैसे पिंक और पिंक 2 के बीच में RW और RW फैक्टर्स होते हैं। इनके बीच में संकरण कराते हैं तो पहला तो आपका शुद्ध लाल होगा, शुद्ध लाल। दूसरा आपका RW यानी पिंक कलर होगा, विशुद्ध लाल कहने से। फिर ये भी आपका पिंक कलर का होगा, और लास्ट में जो बनेगा आपका WW होगा। तो ये 3 आप एक ही परिवार के लाल या गुलाबी रंग के होने के कारण ये प्रभावी लक्षण है, और ये अप्रभावी लक्षण। तो अप्रभावी लक्षण को उन्होंने अलग कर दिया है, इस कारण इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा नियम स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। इसमें मेंडल ने 2 से अधिक प्रभावी लक्षण वाले पौधों के बीच में संकरण कराया, और उन्होंने देखा कि जो उनके बीच में संकरण का रिजल्ट आता है वो स्वतंत्र रूप से आता है। जैसे आपका इन्होंने हरा और गोल एक बीज ले लिया, और दूसरा आपका झुर्रीदार और सफ़ेद ले लिया या पीला। तो इसमें बड़े बाई और बड़े R 2 से प्रदर्शित कर लिया गोल के लिए, और इसमें छोटी बाई और छोटे R से प्रदर्शित कर लिया। जब इनके बीच में फैक्टर्स लेते हैं तो 1 बाई और 1 R होगा। ये 1 बाई और 1 R होगा। इनके बीच सबका संकरण कराने पर एक संकर प्रजाति मिलती है, जो कि आपका बाई R। इससे इन्होंने 4 अलग अलग कारक देखे हैं। पहला है बाई R, दूसरा है आपका बाई R, फिर है
छोटी बाई और छोटा और फिर है बड़ी बाई और छोटा। हमारे 4 फैक्टर्स हैं। इन चारों फैक्टर्स को हमने 8 कॉलम के बेस में बांटा है और ऊपर नीचे इन्हीं फैक्टर्स को लगातार लिखा है। अब जैसे इसका और इसका संकलन कराया जाए तो 2 बड़े वाई और 2 बड़े आर प्राप्त होते हैं। ऐसे ही इसका और इसका संकलन कराया जाए तो 2 बड़े वाई और 1 बड़ा आर और 1 छोटा आर प्राप्त होता है। इस तरह से हमने इनका आपस में संकलन करा दिया। संकलन कराने पर हमें एक जैसे बड़े बाई और बड़े आर के 9 फैक्टर प्राप्त होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 फैक्टर बड़ी बाई और बड़ी आर के प्राप्त होते हैं। फिर हम देखते हैं कि बड़ी बाई और छोटे आर के फैक्टर्स मिलते हैं 1 2 और ये 3 फैक्टर्स मिल जाएंगे। फिर देखते हैं छोटी बाई और बड़े आर, छोटी बाई और बड़े आर कनी 1 2 3 ये 3 फैक्टर मिलते हैं और छोटी बाई और छोटे आर के 1 फैक्टर मिलता है। तो जो आपका स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अनुपात मिलता है वो 9:3:3:1 का मिलता है।